एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान बाय मदर टीचर। आज मैं आपके साथ वर्कशीट्स शेयर कर रही हूँ मनी चैप्टर से रिलेटेड। 6 to 8 ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए एक परफेक्ट वर्कशीट है। गार्टन स्टूडेंट्स के लिए मनी सॉर्टिंग एक्टिविटी मैंने मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे शेयर की है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल स्क्रीन पे शो हो रहा है, सेम है ज्ञान बाय मदर टीचर। आप वहाँ पर जाकर वो एक्टिविटी देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। वहीं मुझे एक डीएम आया था कि बच्चों से रिलेटेड एक्टिविटीज़ बहुत हैं, बट एक बड़ों की प्रैक्टिस 6-7 ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए कुछ प्रैक्टिस वर्कशीट्स अगर आप प्रोवाइड करवा दें तो उसी से रिलेटेड मैं वर्कशीट्स कुछ मैंने बनाई हैं तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंबल फॉर रुपी इज। मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शंस दी हैं, बच्चे को करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है और यहाँ पे फिल करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रुपी का सिंबल अब चेंज हो चुका है, वो है कुछ इस तरह से। तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से बच्चे को फिल करने को कहेंगे। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर रुपी इज डैश। यहाँ पे सेम अगेन 4 ऑप्शंस हैं, आप उनमें से करेक्ट ऑप्शन को टिक करेंगे और यहाँ पे फिल करेंगे। तो रुपी के लिए करेक्ट ऑप्शन होगी ARS डॉट। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। पैसा इज रिटन एज डैश। तो इनमें से आप चूज करेंगे जो भी करेक्ट ऑप्शन है। सो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारी बी, पी। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे पी। प्रैक्टिस क्वेश्चंस को एमसीक्यू फॉर्म में देने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि इससे बच्चे की एनालिटिकल एबिलिटी और थिंकिंग पावर इम्प्रूव होती है। तो आप भी इस तरीके से एमसीक्यूज क्वेश्चन बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है नेम द कॉइन। अब यहाँ पे मैंने कॉइन सर्कल ड्रॉ कर दिया है। आप रियल कॉइन का यूज़ करें जब आप बच्चे को प्रैक्टिस करवाएं, इससे बच्चे को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो बच्चा इजीली गेस कर पाएगा क्योंकि नंबर देखेगा वो और यहाँ पे ऑप्शन को टिक करेगा। बट अब प्रॉब्लम बच्चा फेस करेगा इस चीज़ में, पैसा रुपी, पैसा रुपीज़। तो इजीली ध्यान दीजिए, अगर तो 1 रुपी है, बट अगर यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चे को होती है तो बच्चा यहाँ से गेस कर पाएगा कि 10 रुपीज़ है, बट यहाँ पे कॉइन है 1 रुपी का। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द नोट। अब यहाँ पे आप नोट का यूज करेंगे, अगेन आप रियल करेंसी का यूज करेंगे। मैंने जस्ट एक स्पेस ड्रॉ कर दिया था, तो बच्चा यहाँ पे बताएगा कि ये कौन सा नोट है। तो इसके ऊपर मेंशन है नंबर 20, तो बच्चा देखेगा कि ये 20 पैसा है या 20 रुपीज़ हैं। तो यस, इस 20 रुपीज़ हैं, तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। रियल करेंसीज के साथ बच्चे को बहुत इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पैसे और रुपीज़ का डिफरेंस आप उसे इजीली समझा पाएंगे। तो आप रियल करेंसी के साथ बच्चे को सिखाएंगे सब। So let's move to our next question. The value of this coin is। तो आप यहाँ पे कॉइन प्लेस कीजिए 5 का। तो बच्चा यहाँ पे बताएगा the value of this coin is 5 rupees. Okay. So next question is make rupees 20 using 4 coins. अब यहाँ पे बच्चे को आप बहुत सारे कॉइन्स दीजिए, जैसे 1 रुपी के 4 कॉइन्स दे दीजिए, 2 रुपी के 4 कॉइन्स दे दीजिए और 5 रुपी के 4 कॉइन्स दे दीजिए। अब बच्चे को उसको प्रॉपरली एक्सप्लोर करने दें कि वो किस कॉइन्स के कॉम्बिनेशन से 4 कॉइन्स को यूज करके वो 20 रुपीज़ बना सकता है। तो यहाँ पे बच्चा जाएगा 5 + 5 + 5 + 5। तो 5 रुपीज़ के 4 कॉइन्स का यूज करके बच्चा बना सकता है 20 रुपीज़। आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, सो इन दिस क्वेश्चन मेक 50 रुपीज बाय यूजिंग 3 नोट्स। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशंस ऑलरेडी सेट करके लिख दिए हैं। अगर इसे देखा जाए तो ये सिंपल एडिशन का है, बट अगर बच्चा रियल नोट्स के साथ थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहे तो आप उसे एक्सप्लोर करने दीजिए, और अगर बच्चा सिंपली एडिशन के साथ जाना चाहे तो भी परफेक्ट है। तो एडिशन के थ्रू अगर हम देखें तो 10 + 10 + 10 इज 30, तो हमें 50 चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगी। देन 100 + 10 + 10, ऑलरेडी 150 एक्सीड कर चुका है, तो बी ऑप्शन भी कट हो जाएगी। देन 20 + 10 + 10 40, तो हमें 50 चाहिए। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट ऑप्शन जो कि है 20, 20 एंड 10। सो येस, 20 रुपीज़ का नोट, 20 रुपीज़ का नोट और 10 रुपी का नोट मिलकर बनाएंगे 50 रुपीज़। सो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹10। तो यहाँ पे 4 पेन्स ड्रॉ कर दिए हैं और नीचे ब्लैंक स्पेस प्रोवाइड करवाया है कि अगर एक पेन 10 का है तो 4 पेन्स का कॉस्ट क्या होगा। तो पहले तो हम यहाँ पे हर पेन का कॉस्ट लिख देंगे गिवन स्पेस में, उसके बाद हम एडिशन करके यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर बच्चा नोट्स के साथ एक्सप्लोर करेगा तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पेन का कॉस्ट हमने यहाँ रख दिया 10 रुपीज़, अगेन सेकेंड पेन का कॉस्ट रख दिया 10 रुपीज़, अगेन 10 रुपीज़ फॉर थर्ड पेन, 10 रुपीज़ फॉर फोर्थ पेन। तो बच्चा काउंट करेगा 10 10 10 10, 4 नोट्स हैं तो 10 + 10 + 10 इज 40। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस में आ जाएगा 40। आप बच्चे को करके देखने दीजिए, वो उसके लिए ज़्यादा इजी होगा कि वो अपने आप एक्सप्लोर करके नोट्स को अच्छे से काउंट करके फिर वो इस सम को करेगा, तो वो ज़्यादा मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस बहुत अच्छे से उसके अंदर ये डेवलप हो पाएगा कॉन्सेप्ट। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉम हैज़ 100 रुपी नोट, 50 रुपीज़ नोट, 20 रुपीज़ नोट एंड 10 रुपीज़ नोट इन हर पर्स। ये यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं कि इतने इतने नोट्स हैं पर्स में, तो टोटल मनी इन हर पर्स। अब हम यहाँ पे नोट्स देखेंगे, 100 का नोट, 50 का नोट, 20 का नोट, 10 का नोट। अगेन मैं कहूँगी कि अगर पॉसिबल हो तो आप बच्चे को रियल नोट्स के साथ प्रैक्टिस करवाएं, जैसे 100 रुपीज़, देन 50 रुपीज़ और फिर 20 और 10। तो बच्चा इनको काउंट करेगा और प्लस उसे नोटों की पहचान भी होगी, रुपीज़ की पहचान होगी कि कौन सा नोट किस तरीके का दिखता है और 50 रुपीज़ का नोट कैसा, साइज़ क्या है नोट्स का, एक दूसरे से डिफरेंस किस तरीके से डिफ़र करते हैं वो। तो इस तरीके से बच्चा एडिशन करेगा तो 100 + 50 150, 160 170 180, तो अमाउंट हो जाएगा ₹180। टोटल अमाउंट इन हर पर्स इज ₹180। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ एन आइसक्रीम कॉस्ट ₹12, हाउ मेनी कॉइन्स कैन बी टेकन टू बाय इट। अब यहाँ पे मैंने कॉइन्स का एक सीक्वेंस ड्रॉ किया है, बच्चा उनको सिंपली एडिशन के थ्रू भी चेक कर सकता है और कॉइन्स के थ्रू भी। तो 5 + 2 7 और 8, तो 8 हमें चाहिए 12 रुपीज़, तो ऑप्शन ए तो कट हो जाती है। देन 5 + 5 10 एंड 11, अगेन ऑप्शन बी भी कट हो जाती है। 5 + 5 10 और 2 12, तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से आप बच्चे को, बेशक आप करेंसी के साथ भी बच्चे को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। 5 + 5 + 2। Next question is, my piggy bank has the following coins. How much do I have? Okay, so कुछ इस तरीके से coins हैं। 10 का coin है, again 10, then 5, then 2 rupees, again 2 rupees। तो सिंपली एडिशन है अगर देखा जाए तो 10 + 10 20, 25, 26, 27, 28, 29। तो करेक्ट ऑप्शन को बच्चे को चूज करना है और टिक करना है। तो हमारा 29 है बी ऑप्शन पे, तो इसके लिए हमारी बी ऑप्शन हो जाएगी करेक्ट आंसर।
Okay, so our last question for today is, I have 5 coins of rupees 10. Total money I have. अब 5 coins of rupees 10. So I don't have 5 coins of rupees 10 now. So what will I do is, like this I can draw 5 coins. 1, 2, 3, 4 and 5. तो बच्चा इसको ऐड करेगा और इसके 2 तरीके हैं एक्चुअली करने के. एक तो आप एडिशन कर सकते हो 10, 20, 30, 40, 50. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 50. या फिर दूसरा मेथड आप कर सकते हो कि 10 रुपीज़ के 1, 2, 3, 4, 5 कॉइन्स हैं. तो मल्टीप्लीकेशन 5 zeros 0 एंड 5 1s 5. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ₹50. आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे. वर्कशीट अगर आपको अच्छी लगी हो तो डू गिव अ थम्स अप एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. अगर ऐसी ही वर्कशीट्स आप आगे चाहते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. बाय बाय.